पहले वाले लेसन में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप इफ़ और एल्स की कंडीशन को ट्रू एंड फॉल्स कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से इफ़ एल्स और एल्स इफ़ के साथ किस तरह से आप कंडीशन अप्लाई करके ट्रू फॉल्स और एरर डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हमने माइक्रोमीडिया ओपन किया, इस पर फाइल ओपन की, फाइल न्यू की। आप डायनेमिक पेज पे PHP क्रिएट कर रहे हैं। बॉडी के बाद इंटर, थोड़ा स्पेस। सबसे पहले सिंटैक्स PHP सिंटैक्स एंड अब सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं। आपको पता है कि वेरिएबल डिफाइन करने के लिए सबसे पहले डॉलर का साइन, कोई भी वेरिएबल, इसको हमने डिफाइन कर दिया डेट। ये दरअसल स्ट्रिंग कहलाता है, यानी डेट के साथ अगर आप कुछ भी डिफाइन कर देते हैं तो ये स्ट्रिंग डिफाइन हो जाता है। अब हम सबसे पहले इफ़ की कंडीशन अप्लाई करेंगे। इफ़ ब्रैकेट्स डॉलर साइन v इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास फ्राइडे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि वेरिएबल सबसे पहले इफ़ की कंडीशन पे अप्लाई होगा। इफ़ की कंडीशन को जैसे ही पढ़ेगा, अगर उस पर कोई कंडीशन वेरिएबल डिफाइन हुई हुई जैसे फ्राइडे, तो ई को डिफाइन कर देगा फ्राइडे। सॉरी, अब इसके बाद कंडीशन आ जाती है एल्स इफ़। एल्स इफ़ इसलिए यूज़ किया जाता है कि अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो एल्स इफ़ की कंडीशन अगर ट्रू है तो वो उसको जनरेट कर देगा। तो अगर मैं आपको बताऊँ एल्स इफ़, ELSE एल्स इफ़, इसमें भी हम वेरिएबल डिफाइन करेंगे कि हम वेरिएबल को क्या रखना चाह रहे हैं। डॉलर v इज इक्वल टू संडे। सबसे पहले हमने वेरिएबल डेट डिफाइन किया है। सबसे पहले ये वेरिएबल डेट इफ़ के पास जाएगा। अगर इफ़ की कंडीशन पे अगर कोई वेरिएबल डिफाइन हुआ है तो ये इको फ्राइडे दिखा देगा। अदरवाइज अगर इसने वेरिएबल डिफाइन नहीं किया हुआ फ्राइडे, यानी अगर जो इसे वेरिएबल डिफाइन किया या तो वो नहीं आया, तो ये एल्स इफ़ की कंडीशन पे चला जाएगा। अब इसमें देखिएगा इसमें क्या वेरिएबल डिफाइन हुआ है। जैसा कि मैंने वेरिएबल रखा है संडे, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ई को दिखा देगा संडे सेमीकोलन। अब आ जाता है एल्स। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू नहीं होती तो ये एल्स इफ़ के पास जाएगा। अगर एल्स इफ़ की कंडीशन भी ट्रू नहीं होती तो ये एल्स के पास जाएगा। इसमें हम पहले ही डिफाइन कर देते, इसमें कोई वेरिएबल देने की ज़रूरत नहीं है। तो ई को इन्वर्टेड कॉमास पे ERROR एरर। अब हम इस पेज को सेव कर लेते हैं। फिर मैं आपको बता देता हूँ, हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया डेट स्ट्रिंग के साथ। सबसे पहले अब ये स्ट्रिंग की, यानी अब ये इफ़ की कंडीशन पे अप्लाई होगा। सबसे पहले ये इफ़ की कंडीशन को पढ़ेगा। अगर इसमें कोई वेरिएबल डिफाइन हुआ है, जैसा कि मैंने आपको रखा है फ्राइडे, तो ये ई को डिफाइन कर देगा फ्राइडे। अगर ये वेरिएबल डिफाइन नहीं होता इसके अंदर तो ये एल्स इफ़ की कंडीशन के पास जाएगा। अगर एल्स इफ़ की कंडीशन भी अप्लाई हुई है, यानी मैंने जो रखा है संडे, तो ये ई को दिखा देगा संडे। अगर ये ई को डिफाइन नहीं, अगर ये एल्स इफ में वेरिएबल डिफाइन नहीं होता तो ये अब जाएगा एल्स के पास, यानी ये दे देगा कि अगर आपने कुछ भी
फील्ड सही से नहीं भरी है तो ये एरर दे देगा ई को। अब हम इस पेज को सेव कर लेते हैं। एल्स इफ के नाम से ये देखें, हमने जैसे ही हमने रिलोड पे बटन प्रेस किया तो ये फ्राइडे दिखा रहा है, यानी ये कंडीशन इज ट्रू। अगर हम इसमें से वेरिएबल का नाम डिफाइन नहीं करते फ्राइडे और सेव करते हैं, जैसे हम रिलोड पे प्रेस करेंगे तो ये संडे, यानी इसकी कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो एल्स इफ की कंडीशन ट्रू है तो ये संडे दिखा रहा है। अगर हम संडे में से भी वेरिएबल डिफाइन नहीं करते, डिलीट मारते हैं और कंट्रोल एस करते हैं तो ये एक एरर जनरेट कर देगा। इस तरीके से आप बहुत से फॉर्म बना सकते हैं, बहुत से आईपी बना सकते हैं। इस तरह से